Hello everyone, thank you so much and I hope you have been optimizing your life. आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बिलीव्स से रिलेटेड है। हमारे बिलीव्स, हमारी थिंकिंग, हमारी प्रोग्रामिंग, और ये बहुत बहुत एसेंशियल है क्योंकि प्रोग्रामिंग का अर्थ ही क्या होता है? प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सेट ऑफ कमांड्स दैट हैव बीन गिवन टू अस टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिजल्ट्स। जैसे एक प्रोग्रामर होता है, वो एक प्रोग्राम क्रिएट करता है, फिर उसी प्रोग्राम के हिसाब से वो सिस्टम ऑपरेट करना शुरू कर देता है, उसी तरह से वो हर चीज़ को प्रोसेस करने लगता है। तो ऐसे ही 0 to 10 ईयर्स ऑफ एज हमारी प्रोग्रामिंग एज होती है, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि जो हमारा क्रिएटिव माइंड है, लॉजिकल माइंड है, रैशनल माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग माइंड है, अ माइंड विच नोज़ व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट टू रिजेक्ट, यानी जहाँ पर आपकी लॉजिक है, वो माइंड जब डेवलप नहीं होता तो उस समय हमारे पास क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं, और वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% ऑफ द टाइम काम क्यों करता है और इतना पावरफुल क्यों है? दैट वो बैकग्राउंड की सारे प्रोसेसेस को हैंडल करता है। तो 90% ऑफ द टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हम बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं। हमारा क्रिएटिव माइंड बहुत तरह की लर्निंग, बहुत तरह की क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, इन चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। और जब उसमें बिज़ी हो जाता है तो पीछे से उसे हैंडल कौन करता है? जो बाकी चीज़ें हैं जो एज सच चलती रहती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि इस समय आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट बीट भी हो रहा है, आपकी डाइजेशन भी हो रही है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, आपकी पल्स रेट भी चल रही है, या जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप अलाइव, आपके ऑर्गन्स चलते रहते हैं, रिप्लेनिश होते रहते हैं। तो वो बैकग्राउंड में कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सक्सेस के कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि व्हाट इज़ सक्सेस, व्हाई आई शुड नॉट फेल, या फिर लोग जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं या लोग मुझे जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स आती है, जब लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, जब लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, किस तरह की चीज़ें जब कोई बोलता है तो ये हर्टफुल बातें हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। हैप्पीनेस के आपके क्या बिलीव्स हैं? आप अपने आप को जो दूसरों से कंपेयर करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी आपकी एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन गया है, क्योंकि कभी ना कभी आपको कंपेयर किया गया था। तो जिस तरह की प्रोग्रामिंग हमारी हो जाती है हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली प्रोग्रामिंग अस एंड और दैट हैव प्रोग्राम्ड अस? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज अ फ्रेंड, एज अ स्पाउस, एज अ सिबलिंग, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। ये चीज़ें क्या है, हमें बहुत मदद करती हैं कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। तो इसमें कॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे गेट कीपर की तरह है। जैसे गेट पे कोई गेट कीपर होता है, राइट, जो फ़िल्टर आउट करता है कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा। वो केयरफुली उन्हें ऑब्ज़र्व करता है, उन्हें चेक करता है, उनकी नोट बनाता है। ये सारी चीज़ों से जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है तब जाकर वो आपको अंदर जाने देता है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हमारी बुद्धि का ये काम है जिससे हम निर्णय लेते हैं, जिससे हम परखते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फ़िल्टर है, ये जो हमारे जहाँ चॉइसेस हैं, इन्हें हम यूज़ करें, हम अपनी विवेक को जागृत रखें। जैसे हमने सुना भी कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बाद में डेवलप होता है, हमारा इमोशनल माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले ही डेवलप हो जाता है। तो हमारे लाइफ में जो हमारे अथॉरिटी फिगर्स हैं,
जो हमारे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें एक टाइम पे लर्न करनी होती है। तो हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस उनके लैंग्वेज, उनके बॉडी लैंग्वेज से हमारे पास कन्वे होती है। और एक बच्चा बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन से सीखता है। तो जो लैंग्वेज बोली जा रही है, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है कि आप प्रैक्टिस क्या करते हैं। इसीलिए कहते हैं चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू। चिल्ड्रन डोंट लिसन एंड डू, बट दे सी एंड डू, क्योंकि वो आपको मॉडल करते हैं, राइट। तो हमारे लाइफ में जो हमारे अथॉरिटी फिगर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से बिहेवियर्स किए हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं, उनके लाइफ को और सिचुएशंस को देखने की जो तरीके रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमने उनसे अब्जॉर्ब कर लिया है, हमने उन्हें मॉडल कर लिया है, क्योंकि उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही बहुत सारे हिडन बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो हम कब अब्जॉर्ब कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जैसे एक गेट कीपर है, अगर कोई अथॉरिटी फिगर, अगर कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन अंदर आता है तो वो उसे रोकता नहीं है, वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर उसे अंदर जाने देता है। अब वो अथॉरिटी कुछ भी हो सकती है। जीवन में अथॉरिटी अगर आपके लिए पैसे हैं, या बचपन में पैसे को अथॉरिटी समझा गया, या अगर रिलीजन को अथॉरिटी समझा गया, या अगर ब्यूटी को अथॉरिटी समझा गया, या मीडिया को, या साइंस को, जो भी अलग अलग तरीके की पावर्स है, या पॉलिटिक्स को, अगर ये चीज़ें अथॉरिटी है किसी के लिए, तो हम भी उसे अपने लाइफ में अथॉरिटी की तरह ले लेते हैं, जैसे एक गेट कीपर के साथ होता है। सेकेंड थिंग इज़ लॉजिक। लॉजिक है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे हम बड़े होते हैं तो हम थोड़ा सा डिबेट करना शुरू करते हैं, हम थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू करते हैं, हम तर्क करते हैं। इसीलिए ही हमें बुद्धि दी गई है, और हर किसी को बुद्धि दी गई है ताकि वो चीज़ों को क्वेश्चन करें। तो जब हम चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं और हमें लॉजिकली उसका एक आंसर मिलता है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस लॉजिकल आंसर से, इन दैट केस ऑल्सो जो कॉन्शियस माइंड है वो साइड हो जाता है, और वो बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। जैसे कि गेट कीपर को अगर आप व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ मीटिंग एंड व्हाई यू हैव कम हियर, ये क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर देते हैं लॉजिकली, तो फिर वो गेट कीपर आपको अंदर जाने देता है। ऐसे ही अगर हमारे कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली कोई चीज़ अपील कर दी जाती है, तो उसके बाद भी हमारा कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आगे एंटर करने के लिए अलाउ करता है। द थर्ड थिंग इज़ इमोशंस। इमोशंस ऑलवेज ओवरराइड योर लॉजिक। जहाँ इमोशनल फोर्स होता है, एनर्जी इन मोशन होती है, तो वहाँ तो लॉजिक भी काम नहीं करता। यानी अगर आप गेट कीपर को इमोशनल कर दीजिए तो फिर क्या होगा? अगर आपने गेट कीपर को इमोशनल कर दिया कि देखिए प्लीज़ आप समझिए, मुझे अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और मैं बहुत दूर से आया हूँ, अगर वो इमोशनल हो जाता है आपके रीज़न्स को सुनकर, इवन इन दैट केस वो आपको अंदर जाने देता है, क्योंकि लॉजिक उस समय बैफल्ड हो जाती है और इमोशंस ओवरटेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितनी बार आपने कुछ ऐसा किया है जो आप वैसे नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी ने इमोशनल होकर आपको कहा तो आपने क्या किया? आपने वो कर लिया, राइट? तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो जाता है। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे मीडिया, जो हमारी फिल्में हैं। लेट्स कम टू द फोर्थ, दैट इज़ सेंसरी डेटा। तो जहाँ मैंने मीडिया की बात की या टेलीविज़न की बात की, या हम जो पूरे दिन अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सेंसरी रिच इन्फॉर्मेशन। जब कोई चीज़ सेंसरी रिच होती है, यानी कि विजुअल्स भी है, बड़े विजुअल्स हैं, ब्राइट विजुअल्स हैं, मोशन पिक्चर है, पैनोरामिक विज़न है, बहुत बड़ा, जैसे कि पर्दे होते हैं जो हमारे फिल्मों के, प्लस जो ऑडियो है, अगर उसमें ऑडियो भी है, अगर उसमें जिंगल है, अगर उसमें म्यूज़िक है, यानी आपके कान को भी एंगेज कर दिया गया है। एंड देन एक फीलिंग है, राइट? अगर उसमें वो फीलिंग भी आ जाती है तो वो हमें बहुत जल्दी प्रोग्राम कर देता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस क्या होता है, डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इसके द्वारा हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं। तो अगर यहाँ पर वो चौकीदार ना खड़े हों जो इस चीज़ को फ़िल्टर करें कि क्या अंदर जा रहा है,
अगर इसे बिज़ी कर दिया जाए, जैसे अगर आप एक गेट कीपर को कहीं बिज़ी कर दें कुछ और देखने में या कुछ और सुनने में, या आप उसको किसी और फीलिंग में एंगेज कर दें, तो यू कैन ऑल्सो टेक अ बैक डोर एंट्री, बिकॉज अब क्या है, द गेट कीपर इज़ बिज़ी। तो जहाँ हमारे पांचों सेंसेस एंगेज हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड तक एंट्री लेना बहुत आसान हो जाता है, और उसके अंदर जो छुपे हुए बिलीव्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं। जैसे कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं जो हमारे सेंसेस को बहुत अपील करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अंडर करेंट, एक अंडरलाइंग बिलीफ होता है, एक अंडर करेंट इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स होते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अ परफेक्ट रेसिपी टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ बाय एंगेजिंग ऑल योर सेंसेस। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ गोइंग टू सपोज अ प्लेस इन नेचर। सपोज़ आप नेचर के किसी जगह पे हैं जहाँ आपके सामने एक बहुत सुंदर विजुअल है, जहाँ आप फ्लावर्स देख रहे हैं या एक लेक देख रहे हैं, वहाँ चिड़िए की चहकने की आवाज़ आ रही है, कुछ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत साइलेंट, कहीं पे पानी का झरना है तो पानी की आवाज़ आ रही है, उसके साथ साथ वहाँ आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप अपने एक फ्रूट लेकर गए हैं, आप फ्रूट को खा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो ठंडी हवा है या आपके पैरों के नीचे जो सॉफ्ट ग्रास है, उसने आपके फीलिंग को एनहांस कर दिया है। तो आपके पांचों सेंसेस उस समय एंगेज हो गए हैं। उस समय कोई भी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना बहुत इजी हो जाता है। एंड जब कोई चीज़, जो फिफ्थ पॉइंट है कि रिपीटेडली जब कोई चीज़ हमें कही जाती है, कोई भी चीज़ अगर बार बार एक जगह पे हैमर किया जाए, तो फाइनली कॉन्शियस माइंड उसे रेजिस्ट करते 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 गिव अप कर देता है। जैसे रिपीटेड रिक्वेस्ट्स, अगर कोई आपको बार बार रिक्वेस्ट करे, तो क्या आपने नोटिस किया है, उसके बाद आप गिव इन कर देते हैं, मान जाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई बार बार कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर अफेक्ट करती है, बार बार वो चीज़ हमें यहाँ पर हैमर की जाती है, तो फाइनली हमारा कॉन्शियस माइंड साइड हो जाता है और वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है, हमें प्रोग्राम कर देती है। So these are the things that program the subconscious mind. Hypnotherapy is also a way of reaching to your subconscious mind, basically by relaxing your conscious mind. क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड ही वो फिल्टर है जो बीच में लॉजिकली क्वेश्चन करता है, उसे सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल थ्रू विच ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी अंडरस्टूड। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हमारे लाइफ में हो जाती है। लेट अस टॉक अबाउट सम नशीले पदार्थ, या जो नशा करते हैं, या जो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ होता है। अगर एक अथॉरिटी फिगर है जिसको आपने देखा है, जिसको आपने ऑब्ज़र्व किया है, जिसके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन अंदर आती है, दैट अथॉरिटी कैन ऑल्सो बी मीडिया, इट कैन बी एनीबडी लाइक वी सेड हु इज़ इन अ पोजिशन ऑफ पावर। जब आप उन्हें देखते हैं नशा करते हुए, तो आप कॉन्शियसली उसे क्वेश्चन नहीं करते, वो परोसा जाता है और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर लॉजिकली आपको बता दिया जाए, जैसे आपके अगर दोस्त लॉजिकली आपको कहें कि एक दो बार नशा करने से कोई नशाबाज थोड़ी बन जाता है, या एक दो बार नशा करने से किसी पे थोड़ी इतना बुरा अफेक्ट पड़ता है, तो आपका लॉजिकल माइंड सोचता है बात तो सही है कि एक दो बार से तो कभी कुछ नहीं हो सकता। या अगर आपको कोई ये कहे कि आप कितने थके हुए हो, या आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो आप उनकी बातें सुनकर उस चीज़ को करने लग जाते हैं। अगर कोई आपको इमोशनल कर दे कि क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्या आप हमारे लिए इतना नहीं करेंगे, हम आपको कितना चाहते हैं, हम आपको कितना पसंद करते हैं, कम ऑन आपको ऐसा क्यों नहीं आप करते, तो हम इमोशनल होकर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेंसरी रिच इन्फॉर्मेशन, सपोज़ अगर हमारे आईज़ भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, हमारे ऑडियो भी कहीं पे ऑडिटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाए, और फीलिंग भी हमारी इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कि अगर कोको कोला की ऐड आप देखो, या किसी भी ड्रिंक की ऐड आप देखो, तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर रखा जाता है सामने, उसमें जब वो चीज़ पोर कर रही जाती है तो उसकी एक आवाज़ बहुत अच्छी दिखाई जाती है जो प्यास को बुझाने वाली टाइप की हो, और एक फीलिंग उसमें दिखाया जाता है कि उसके बाद वो पर्सन एनर्जाइज्ड हो गया, या उसके बाद वो पर्सन बहुत ही एक्टिव फील कर रहा है, बहुत ही द प्रोडक्टिविटी इज़ गोइंग अप।
तो वो आपकी फीलिंग को भी अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो अगेन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई चीज़ जब रिपीटेडली हम बार बार देखते हैं तो वो चीज़, जैसे हम बार बार किसी चीज़ का सेवन करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो उसके बाद हम अपने लॉजिकल माइंड को वहाँ यूज़ ही नहीं करते कि ये मेरी लाइफ के लिए आगे क्या क्या कर रहा है ये प्रोग्रामिंग। हम बस उसको रिपीटेड एक मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं, ऑटो पायलट पे चले जाते हैं और हम बार बार उसे करते रहते हैं, ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इज़ दिस फाइनली हेल्पिंग मी टू ऑप्टिमाइज माई पोटेंशियल? Is this helping me to cover the gap between what I want to achieve and what I am achieving right now? क्या ये मेरी विजन का हिस्सा है? क्या ये मुझे पर्सनली एम्पावर कर रहा है, आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, या ये कहीं मेरी रोड ब्लॉक बन रहा है? अगर इन चीज़ों को इवैल्यूएट करें तो आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑप्टिमाइज योर लाइफ।